जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम प्रिय दोस्तों, आप लोगों ने राम जी की लीलाओं का वर्णन सुना है, कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन सुना है। आज हम हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज, हनुमान भक्त की लीलाओं का वर्णन आप श्रवण करें और कहते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन श्रवण करता है, निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं राम जी सरकार स्वयं पूर्ण करते हैं। राम से अधिक राम कर दासा, दासों के दास हनुमान जी महाराज किस तरह से भक्त हैं, किस तरह से उन्होंने अपने दास का मूल्य, अपना स्वभाव दर्शाया है। आप श्रवण करें, निश्चित रूप से पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, समस्त बीमारी बाधा दूर होगी और जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, जो राम जी नहीं कर सकते हैं। राम जी को भजेंगे तब भी हनुमान जी की कृपा होगी और हनुमान जी को भजेंगे तो राम जी की कृपा होगी। आइए, श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के सर्वोत्तम दास भक्त हैं। आपका जन्म वायुदेव के अंश से और माता अंजनी के गर्भ से हुआ था। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, महावीर, अतिशय बलवान, बड़े बुद्धिमान, चतुर शिरोमणि, विद्वान, सेवा धर्म के आचार, सर्वथा निर्भय, सत्यवादी, स्वामी भक्त, भगवान के तत्व, रहस्य, गुण और प्रभाव को भली प्रकार से जानने वाले, महाविरक्त, सिद्ध, परम प्रेमी, भक्त और सदाचारी महात्मा हैं। आप युद्ध विद्याओं में बड़े ही निपुण, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ तथा भगवान के नाम, गुण स्वरूप और लीलाओं के बड़े ही रसिक कहे जाते हैं। अब भी जहाँ श्री राम की कथा या कीर्तन होता है, वहाँ श्री हनुमान जी किसी न किसी वेश में उपस्थित रहते ही हैं। श्रद्धा न होने के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। श्री हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और उनके भक्तों के गुणों का वर्णन कोई भी मनुष्य कैसे कर सकता है। इस विषय में जो कुछ भी लिखा जाए वह बहुत ही थोड़ा है। यहाँ संक्षेप में श्री हनुमान जी के चरित्रों द्वारा उनके गुणों का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। पहल जब पंपा सरोवर पर श्री राम और लक्ष्मण से हनुमान जी मिले, वह प्रसंग देखने से मालूम होता है कि हनुमान जी में विनय, विद्वता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा आदि गुण बड़े ही विलक्षण हैं। अपने मंत्रियों सहित ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है तो वे देखते ही देखते हाथों में धनुष बाण लिए हुए बड़े सुंदर, विशाल बाहु, महापराक्रमी दो वीर पुरुष इस ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान तुम जाकर इनकी परीक्षा तो करो। यदि ये बाली के भेजे हुए हों तो मुझे संकेत समझा देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत ही भाग जाऊं। सुग्रीव की आज्ञा पाकर आप ब्रह्मचारी रूप धारण कर वहां जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। मानस रामायण में श्री तुलसीदास जी उनके प्रश्न को जो वर्णन करते हैं, को तुम श्याम ले
गौरे शरीरा क्षत्रि रूपे फिरहूँ बन बीरा कठिन भूमि को मल पद गामी कवन हेत बीच रहूं बन स्वामी की तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो जग कारण तारण भव रामा भंजन धरणी भासिय रामा की तुम अखिल भुवन पति रामा लीने मनुज अबो तारसिय रामा। अध्यात्म रामायण में भी करीब करीब ऐसा ही वर्णन है। इसके सिवा वहाँ श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण से हनुमान जी की विद्वता की सराहना करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण देखो यह ब्रह्मचारी के विषय में कैसा सुंदर भाषण करता है। अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र बहुत प्रकार से पढ़ा है। इसने इतनी बातें कहीं किंतु इसके बोलने में कहीं कोई भी अशुद्धि नहीं आई। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम ने यहाँ तक कहा है कि इसने अवश्य ही सब वेदों का अभ्यास किया है, नहीं तो यह इस प्रकार का भाषण कैसे कर सकता है। इसके सिवा और भी बहुत प्रकार से श्री हनुमान जी के वचनों की सराहना करते हुए वे अंत में कहते हैं कि जिस राजा के पास ऐसे बुद्धिमान दूत हों उसके समस्त कार्य दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाया करता है। रामचरितमानस में आगे वर्णन बड़ा ही प्रेम पूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपना समस्त परिचय देकर हनुमान जी से पूछते हैं कि ब्राह्मण बतलाइए आप कौन हैं। यह सुनते ही हनुमान जी श्री राम जी को भली भांति पहचान कर तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उनका शरीर पुलकित हो जाता है, मुख से बोला नहीं जाता। वे टकटकी लगाकर भगवान की रूप माधुरी और विचित्र वेश को निहारने लगते हैं। कैसा अलौकिक प्रेम है। फिर धैर्य धारण करके भगवान से कहते हैं, मोर न्याओ में पूछा साई तुम पूछहूँ कैसे नर की नाई तब माया वैसे फिरहूँ भुलाना ताते में नहीं प्रभु पहचाना एको में मंदे मोहे बस रामा कुटिल हृदय अज्ञान सिय रामा पुनि प्रभु मोहि बिसारी हो रामा दीनो बंदो भगवान सिय रामा यद्यपि नाते बहु अवगुण मेरे सेवक प्रभु परिजनि भोरे। कितना प्रेम और दैन्य भाव है। इसके बाद विनय पूर्वक सुग्रीव की परिस्थिति बतलाकर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर वे सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहाँ दोनों ओर की सब बातें सुनकर अग्निदेव की साक्षी में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा देते हैं। बाली का वध करके भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के सहित प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर वर्षा ऋतु का समय व्यतीत करते हैं। उधर सुग्रीव राज्य ऐश्वर्य और स्त्री आदि के मिल जाने से भोगों में
फंसकर भगवान के कार्यों को भूल जाते हैं। यह देखकर श्री हनुमान जी राजनीतिक के अनुसार सुग्रीव को भगवान के कार्य की स्मृति कराते हैं और उनकी आज्ञा लेकर वानरों को बुलाने के लिए देश देशांतर में दूत भेजते हैं। कैसी बुद्धिमानी है हनुमान जी की। इसके बाद जब श्री सीताराम जी की खोज के लिए सब दिशाओं में वानरों को भेजने की बातचीत हो रही थी, उस समय का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में देखने से मालूम होता है कि सुग्रीव का श्री हनुमान जी पर कितना भरोसा है और विश्वास था, तथा भगवान श्री राम को भी उनकी कार्य कुशलता पर कितना विश्वास था। वहाँ श्री राम के सामने ही सुग्रीव हनुमान से कहते हैं, न भूमो नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामराले नापसो वा गतिं भंगम ते पश्यामि रिपुंगवा। कपिश्रेष्ठ, तुम्हारी गति का विरोध न पृथ्वी में, न अंतरिक्ष में, न आकाश में और न देवलोक में अथवा जल में ही देखा जाता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य इनके सहित उनके समस्त लोगों का समुद्र और पर्वतों सहित तुम्हें भली भांति ज्ञान है। महाकपे, तुम्हारी गति, वेग, तेज और फुर्ते तुम्हारे महान बलशाली पिता वायु के समान है। वीर, इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तेज में तुम्हारी समानता करने वाला नहीं हुआ और ना होगा। अतः जिस प्रकार सीता मिल सके वह उपाय तुम ही सोचकर बताओ। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल, अनुसरण और नीति पूर्ण बर्ताव, ये सब एक साथ तुम में पाए जाते हैं। इस प्रकार सुग्रीव की बात सुनकर भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर से और देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझने लगते हैं। उन्होंने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नाम के अक्षरों से युक्त एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में देकर कहा, अनेन त्वं हरे श्रेष्ठो सिन्येने जनकात्मजाओ मत्स्य का साधनो प्राप्तो मनर्जुना पश्यते। व्यावशास्त्रे ते वीर सत्वयुक्ता विक्रमा सुग्रीवस्य चा संदेशा सिद्धि कथ्यते तुम्हें। कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक नंदिनी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो, तब वह निर्भय होकर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य और पराक्रम तथा सुग्रीव का संदेश मुझे इस बात की सूचना दे रहा है कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। अध्यात्म रामायण में भी प्राय इसी प्रकार श्री राम ने हनुमान जी के गुणों की बड़ाई की है। वहाँ निशानी के रूप में अपनी मुद्रिका देकर भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, अस्मन् कार्य प्रमाणम ही तुमेवं कपि सत्वमं जानामि सत्वं ते सर्वे गच्छन्ता स्वस्तुतम्। कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में केवल तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा समस्त पराक्रम भली भांति जानता हूँ। अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारक हो। इसके बाद जब जामवन और अंगद और आदि वानरों के साथ हनुमान जी श्री सीता जी की खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुँचते हैं और श्री सीता अनुसंधान न मिलने के कारण शोकाकुल होकर सब वहीं अनशन व्रत लेकर बैठ जाते हैं। तब कहते हैं वह गृधराज संपत्ति से बातचीत होने पर उन्हें यह पता लगता है कि
गीधराज जी जो हैं बड़े समर्थवान थे। उन्होंने पता लगाया कि 100 योजन समुद्र के पार लंका में राक्षस राज रावण रहता है। वहाँ अपनी अशोक वाटिका में उसने सीता को छिपा रखा है। तब सब वानर एक जगह बैठकर परस्पर समुद्र लागने का विचार करने लगे। अंगद के पूछने पर सभी ने अपनी अपनी समर्थ का परिचय दिया, परंतु श्री हनुमान जी चुप साधे बैठे ही रहे। कैसी निर्भीनता है! यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही रोचक और विस्तृत है। वहाँ जाम्बान ने श्री हनुमान जी बुद्धि, बल, तेज, पराक्रम, विद्या और वीरता का बड़ा ही विचित्र चित्रण है। वे कहते हैं, बलम बुद्धिलाम तेजस्से सत्वम चारि पुंगवम विशिष्टम सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे। संपूर्ण शास्त्र देवताओं में श्रेष्ठ तथा वानर जगत के अद्वितीय वीर हनुमान, तुम कैसे एकांत में आकर चुप साधे बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम तो तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। गमन शक्ति में संपूर्ण पक्षियों में श्रेष्ठ विनीता पुत्र महाबले गरुण के समान विख्यात हो। उनकी पाँखों में जो बल और तेज तथा पराक्रम है, वही तुम्हारी इन भुजाओं में भी है। वानर श्रेष्ठ तुम्हारे अंदर समस्त प्राणियों से बढ़कर बल, बुद्धि और तेज और धैर्य है। फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते? इसके बाद जाम्बन उनके जन्म की कथा सुनाते हैं तथा बाल्य अवस्था के पराक्रम और वरदान की बात कहकर उनके बल की स्मृति दिलाते हुए अंत में कहते हैं, वानर श्रेष्ठ हनुमान उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। वानर श्रेष्ठ हनुमान उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। जो तुम्हारी गति है वह सभी प्राणियों से बढ़कर है। सभी वानर चिंता में पड़े हैं और तुम इनके उपेक्षा करते हो। यह क्या बात है? तुम्हारा वेग महान है। जैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को नापने के लिए 3 डगों भरे थी, उसी प्रकार तुम छलांग मारकर समुद्र उस पार चले जाओ। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी तुरंत ही समुद्र लागने के लिए अपना शरीर बढ़ाने लगे। रामचरितमानस भी इसी आशय का वर्णन करता है। वहाँ अंगद को धैर्य देने के बाद जाम्बन हनुमान जी से कहते हैं, कहीं रे चौपती सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक बे ज्ञानो निधाना। कवन सो काजे कठिनो जग माही, जो नहीं होते ताते तुम पाही। राम काजे लगी तब और तारा, सुनि तई भयहूँ पर्वताकारा। कनको बरनु तजे तेजो बिराजा, मानहूँ आपरे गिरने कर राजा। अध्यात्म रामायण भी प्राय इसी तरह का वर्णन है। इसके सिवा पर्वताकार रूप धारण करके अंतर वहाँ श्री हनुमान जी कहते हैं, वानरों में समुद्रों को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा। हनुमान जी कहते हैं, वानरों मैं समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा।
और रावण को कुल सहित मारकर श्री जनक नंदिनी को ले आऊंगा, अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर तथा लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान राम के आगे ला रखूं। या शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को देखकर ही चला हूं। कितना आत्मबल है। इस पर जामवंत ने कहा, वीर तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को जीती जागती देखकर ही चले आओ। समुद्र को लागने के लिए तैयार होकर आपने बानरों से जो वचन कहे, उनसे यह पता चलता है कि आपका श्री राम नाम पर बड़ा ही दृढ़ विश्वास था। आप भगवान श्री राम के गुण और प्रभाव तत्वों को भली भांति जानते थे तथा राम में आपका अविचल प्रेम था। समस्त बानरों तक तुम सभी लोग भगवान राम द्वारा छोड़े हुए अमोघ बाण की भांति आकाश मार्ग से जाते हुए मुझे देखो। मैं आज ही राम प्रिया जनक नंदिनी श्री सीता के दर्शन करूंगा। निश्चय ही मैं कृतकृत्य हो चुका हूं। अब मैं फिर श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण निकलने के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है, उन्हीं भगवान श्री राम दूत उनके हाथ की मुद्रिका लिए हुए हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ मैं यदि इस छोटे से समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें आश्रय की क्या बात है। समुद्र लांघने के लिए श्री हनुमान जी जो भयानक रूप धारण किया था उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जी बढ़ने लगे। समुद्र लागने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी भुजाओं एवं चरणों से उस पर्वत को दबाया तो वह हनुमान जी के द्वारा ताड़ित हुआ। पर्वत तुरंत ही कांप उठा और मुहूर्त भर कांपता रहा। उस पर उगे हुए वृक्षों के समस्त फूल झड़ गए। जब उन्होंने उछाल मारे तब पर्वत पर उगे हुए साल तथा दूसरे वृक्ष इधर उधर गिर पड़े। उनकी जांघों के वेग से टूटे हुए वृक्ष इस प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजा के पीछे सेना चलती है। इसके सिवा वहां पर श्री हनुमान जी के स्वरूप का मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। वहां लिखा है कि उस समय श्री हनुमान जी 10 योजन चौड़ी 30 योजन लंबे परछाई वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय कपिवर आकाश में आलंबहीन पंख वाले पर्वत की भांति जान पड़ते थे। इससे उनकी लंबाई चौड़ाई की विस्तार कुछ पता नहीं चलता। यह देखकर मेनाक पर्वत उनसे विश्राम लेने के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना करता है, परंतु भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना आपको विश्राम कहाँ था। आप उसे केवल स्पष्ट मात्र करके ही आगे बढ़ जाते हैं। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि गिरि चरणों देई हैनो ममता चलहूँ सुगा पा ताले तुरंता जिमिय मोघे रघुपति करो बाणा एही भाते चलियो हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैना के होई श्रमोहारी हनुमान ते परसा कर पुन कीनो प्रणाम राज राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। सुरसा को अपनी बुद्धि बल का परिचय देकर आगे जाते जाते जब समुद्र पर आपकी दृष्टि पड़ती है
तब क्या देखते ही एक विशाल काया प्राणी समुद्र के जल पर पड़ा हुआ है। उस विकराल वदना राक्षसी को देखकर वे सोचने लगे, कपिराज सुग्रीव ने जिस पराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की बात कही थी वह निस्संदेह यही है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया। हनुमान जी के शरीर को बढ़ता देखकर सिंहिका भी अपना भयानक मुख फैलाकर हनुमान जी की ओर दौड़ी। तब हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर उसके मुख में घुस गए और अपने नखों से उसके मर्मस्थलों को फाड़ डाला। इस प्रकार कुशलता और धीरता पूर्वक उसे मारकर फिर पहले की भांति आगे बढ़ गए। कैसा विचित्र बुद्धि, कौशल, धैर्य और साहस है। इस प्रकार समुद्र को पार करके आप त्रिकूट पर्वत पर जा पहुंचे। बिना विश्राम 100 योजन समुद्र को लांघने पर भी आपके शरीर में किसी प्रकार की थकावट नहीं आई। वहां से उन्होंने भली भांति लंका का निरीक्षण किया। फिर लंका के समीप जाकर उसके भीतर प्रवेश करने के विषय में खूब विचार करके अंत में यह निश्चय किया कि रात्रि के समय छोटा रूप धारण बनकर इसमें प्रवेश करना ठीक होगा। इसके बाद संध्या काल में जब आप छोटा सा रूप धारण करके लंकापुरी में प्रवेश करने लगे, तब द्वार पर लंकापुरी की अधिष्ठात्री लंकनी राक्षसी ने उनको देख लिया। उसने श्री हनुमान जी को डांट डपटकर जब लात मारी, तब आपने अपने बाएं हाथ का एक मुक्का उसके शरीर पर मारा। उसके लगते हुए रुधिर वमन धरणी थनमनी और जमीन पर गिर गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उठकर ब्रह्मा जी की बात को स्मरण करके श्री हनुमान जी की स्तुति करने लगी और अंत में बोली, धन्यहमस्तं चिरायुराघवा स्मृति माम्बे मोचनी तद्भुवं मा दुर्लभो मम्मा प्रसीदितं दासरते सदाते। आज मैं भी धन्य हूँ जो चिरकाल के बाद मुझे संसार बंधन का नाश करने वाली श्री रघुनाथ की स्मृति प्राप्त हुई तथा उनके भक्त का अति दुर्लभ संग भी मिला। वे दशरथ पुत्र श्री राम सदा ही मेरे हृदय में प्रसन्नता पूर्वक निवास करें। श्री रामचरितमानस यह प्रसंग, इस कथा में श्री हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर गिर पड़ने पर बाद सावधान होकर लंकनी कहती है, तात मोरे अति पुण्य बहुता देखऊं नयने राम कर दो तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धरे तुला एक अंगे तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संगे। इसके बाद हनुमान जी छोटा सा रूप धारण कर लंकापुरी में सीता जी की खोज करते करते बहुत से राक्षसों के घर में घूम फिरकर रावण के महल में जाते हैं। वहां रावण के महल के विचित्र रचना देखते देखते पुष्पक विमान को आश्चर्ययुक्त होकर देखते हैं। इसके बाद जिस समय उन्होंने सीता को पहचानने के लिए रावण के महलों में रावण की स्त्रियों को देखकर अपने मन के स्थिति का वर्णन किया, उसे देखने से यह पता चलता है कि आपकी ब्रह्मचर्या निष्ठा कितनी ऊंची थी। पर स्त्री दर्शनों को आप कितना बुरा समझते थे। आपका कितना सुंदर विशुद्ध भाव था। वाल्मीकि रामायण की कथा है, जब हनुमान जी ने रावण के महल का कोना कोना छान डाला परंतु उन्हें जान के कहीं दिखाई नहीं पड़े। उस समय सीता को खोजने के उद्देश्य से स्त्रियों को देखते देखते उनके मन में धर्म भंग की शंका नहीं हुई। वे सोचने लगे, इस प्रकार अंतपुर में सोई हुई पराई स्त्री को देखना तो मेरे धर्म को एकदम नष्ट कर देगा, परंतु इन परस्त्रियों को मैंने काम बुद्धि से नहीं देखा है। इस दृश्य से मेरे मन में तनिक भी विकार नहीं हुआ। समस्त इंद्रियों को अच्छी बुरे प्रवृत्तियों का कारण
मन ही है और मेरा मन सर्वथा निर्विकार है। इसके सिवा श्री सीता जी को दूसरे तरीके से मैं खोज भी नहीं सकता। स्त्रियों को ढूंढते समय स्त्रियों के ही दूसरे तरीके में बीच में ढूंढना पड़ता है इत्यादि ऐसे सुंदर विचार और ऐसा विशुद्ध भाव आपके ही हैं। साधुओं को इसमें विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और विकट स्थिति में भी अपने मन में किसी प्रकार का भी विकार नहीं आने देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में सीता की खोज बड़ा ही विचित्र और विस्तृत वर्णन है। यहाँ उसमें बहुत ही थोड़े थोड़े प्रसंग का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। रामचरितमानस में लिखा है कि सीता को खोजने के लिए लंका में घूमते घूमते हनुमान जी की दृष्टि एक सुंदर भवन पर पड़ती है जिस पर भगवान श्री राम के आयुध अंकित किए गए हैं। तुलसी के पौधे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यह देखकर आप सोचने लगे यहाँ तो राक्षसों के ही निवास हैं, यहाँ सज्जन पुरुष क्यों निवास करने लगे। उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और बार बार श्री राम नाम का स्मरण करते हैं। यह देखकर हनुमान जी ने सोचा कि निस्संदेह यह कोई भगवान का भक्त है, इससे जरूर पहचान करना चाहिए। साधु से कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विवेशन उठी ताहाँ आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीनु अनुरागी, आयहु मोहि करनु बड़भागी। तब हनुमंतो कही सब रामा, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमिरे गुण ग्राम। भगवान के भक्तों में परस्पर स्वाभाविक प्रेम कैसा होना चाहिए, इसका यह बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा गया। विभीषण कहते हैं, ताते कबहु मोहि जानिय नाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। तामस तने कछु साधन नाही, प्रीतो न पद सरोज मनु माही। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तब हनुमान जी कहते हैं, सुनहु विवेषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विद हीना। अस में अधम सखा सुनी, मोहु परे रघुवीर। कीनी कृपा सुमिर गुने, भरे बिलोचन नीर। जाने तहु ऐसे स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। ई विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार चे विश्राम। कितना सुंदर दैन्य भाव, अतुलित विश्वास और अनन्य भगवत प्रेम है। इसके बाद विभीषण से सब खबर पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री सीता जी को देखते हैं और मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। अशोक वाटिका में जाकर श्री सीता जी से मिलने के लिए श्री हनुमान जी कितनी बुद्धिमानी और
युक्तियों से काम लिया है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत है। वहाँ लिखा है कि बहुत तरह की युक्तियाँ लगाकर सीता जी से मिलने का उपाय सोचते सोचते अंत में हनुमान जी बड़ी सावधानी के साथ एक सघन वृक्षों के पत्तों में छिपकर बैठ जाते हैं। वहीं से सब और दृष्टि घुमाकर देखते हैं। देखते ही देखते उनकी दृष्टि सीताराम पर पड़ती है। उसे देखकर बहुत से चिन्हों द्वारा अनुमान लगाकर यह निश्चय करते हैं कि यही जनक नंदिनी सीता है। वहाँ उन्होंने सीता के रहन सहन और स्वभाव का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। वे सीता के गहनों को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी के अंगों में जिन जिन आभूषणों की चर्चा की थी वे सभी इनके अंगों में दिखाई देते हैं। इनमें केवल वे ही नहीं दिखलाई दे रहे हैं जो उन्होंने ऋषमुख पर्वत पर गिरा दिए थे। इसी प्रकार उनके रूप और गुणों को देखकर बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि निस्संदेह यही सीता है। यह निश्चय हो जाने पर उनको श्री सीता जी के दुख से बड़ा दुख हुआ और मन में ही मन बहुत विलाप करने लगे हनुमान जी। इसके बाद सीता से किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, किस समय और कैसे मिलना चाहिए, किस प्रकार उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए। मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। इस विषय पर भी आपने बड़ी विचार कुशलता प्रकट की है। ठीक उसी समय रावण बहुत सी राक्षसियों के साथ लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वह सीता को अनेक प्रकार से भय दिखलाकर अपने अधीन करने की चेष्टा करता है, पर सीता किसी तरह भी अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं होती। अंत में रावण चला जाता है। तब उसके आज्ञा अनुसार राक्षसियां अनेक प्रकार से सीता को भय दिखलाती हैं। उसी समय त्रिष्टा नाम की राक्षसी अपने स्वप्न की बात कहकर सीता को धैर्य देती है और उसकी बातें सुनकर घोर राक्षसियां भी शांत हो जाती हैं। सीता विरह से व्याकुल होकर विलाप करने लग जाती है। तब हनुमान जी सीता से मिलने का उपाय मौका देखकर अपने पूर्व निश्चित विचार के अनुसार श्री राम की कथा का वर्णन करने लग जाते हैं। श्री रघुनाथ जी का अध्योपांत समस्त चरित्र सुनकर सीता को बड़ा विस्मय हुआ। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि अंत में उन्होंने सोचा कि यह स्वप्न या भ्रम तो नहीं है। ऐसा विचार करके वे कहने लगे, एनमे कर्ण पीयूषम चा वचनम समुदीरितम सादृश्यताम महाभागा प्रियवादी ममाग्रता। जिन्होंने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन सुनाए, वे प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हों। ये वचन सुनकर आप माता सीता के सामने बड़ी विनय के साथ खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। अकस्मात एक वानरों की अपने सामने खड़ा देखकर सीता के मन में यह शंका होती है कि कहीं रावण तो मुझे छलने के लिए नहीं आ गया। यह सोचकर वे नीचे की ओर मुख किए हुए ही बैठी रहती हैं। श्री रामचरितमानस में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं, राम दूत में माँ तो जाने की सत्य सपत करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी दीन राम तुम कैसे दानी। इसके बाद श्री जानकी जी के पूछने पर उन्होंने जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मित्रता हुई
वह सारी कथा विस्तार पूर्वक सुना दी तथा श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों एवं उनके गुण और स्वभाव को भी वर्णन किया। ये सब बात सुनकर जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रसंग का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तृत और रोचक है। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी बहुत ही संक्षिप्त में इस प्रकार कहते हैं, कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़े, सजल नयन पुलका बलि बाढ़ी। इसके बाद महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने सीता जी को भगवान श्री राम की 2 ही अंगूठी दी, जिसे लेकर वे इतने प्रसन्न हुई, माता इतनी प्रसन्न हुई, ऐसा लगा कि स्वयं श्री राम ही हमें मिल गए हैं। उसी समय वे हनुमान जी से कहते हैं, बूढ़े तो बीर है जलधि हनुमाना, भयहूँ ता तो मो कहु जल जाना, अभी कहु कुशले जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही है तू धरी निटोराई, सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहूँ कुसूरत करत रघुनायक, कबहूँ नयन मम शीतलता, हो यही निरखे श्याम मृदु गाता, बचनी न आव नयनो वरिवारी, अहै नाथ हो निपट विसारी। इस प्रकार सीता को विरह व्याकुल देखकर हनुमान जी कहते हैं, मौत कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता, जन जन नियमा नियोजियऊना, तुम ते प्रेमो राम के दूना, रघुपति कर संदेश अबे सुन जननी दरु धीर, अस कह कपि गद गद भयों भरे बिलोचन नीर। इसके बाद बड़ी बुद्धिमानी के साथ श्री राम के प्रेम और विरह व्याकुलता की बात श्री हनुमान जी ने माता सीता को सुनाई। अंत में कहा, श्री राम जी ने कहा, तत्तो प्रेम करे, तत्तो प्रेम करे, ममियरु तोरा, जान तो प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीतो रसी इतु नहीं माही। इस प्रकार श्री राम का प्रेम पूर्ण संदेश सुनकर सीता प्रेम मग्न हो गई। उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। तब हनुमान जी फिर कहते हैं, उरे आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजऊ कदराए, निश्चर निकर पतंग समय, रघुपति वानिक सान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। ये सब बात सुनकर जब जानकी जी ने यह कहा कि सब वानर तो तुम्हारे ही जैसे होंगे, राक्षसगण बड़े भयानक और विकराल हैं, इन सबको तुम लोग कैसे जीत पा सकोगे, मेरे मन में यह संदेह हो रहा है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना भयानक पर्वताकार रूप सीता जी को दिखाकर अपना छिपा हुआ
प्रभाव प्रकट कर दिया। उसे देखते ही सीता के मन में विश्वास हो गया। सीता ने प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी को बहुत से वरदान दिए। साथ ही यह भी कहा कि भगवान श्री राम तुम पर कृपा करेंगे। यह बात सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मगन हो गए और बार बार चरणों में प्रणाम करके माँ भगवती को प्रार्थना करते हैं। अब कृत्य कृत्य भयहु में माता, आशीष तबे अमोघ विख्याता। सीता मैया आशीर्वाद देती हैं। अजरी अमरी गुणों निधि सुत हो, बहुत करही रघु नायक छो। हे हनुमान जी, आपने हमें प्रसन्न किया है। आप अजर हो जाइए, आप अमर हो जाइए, संसार में आपको कोई नहीं मार सकता। माँ भगवती सीता ने आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी को। इससे यह प्रकट होता है कि हनुमान जी का श्री रघुनाथ जी के चरणों में कितना गुण प्रेम है। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि बातों ही बातों में सीता जी ने जब यह पूछा कि वानर सेना के सहित श्री राम इस बड़े भारी समुद्र को पार कर यहाँ कैसे आ सकेंगे, तब हनुमान जी ने कहा वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आ जाएंगे और समस्त सेना के सहित वानर राज सुग्रीव भी आकाश मार्ग से क्षण मात्र में इस समुद्र में से पार होकर आ जाएंगे। इस प्रसंग में श्री हनुमान जी के बल और वीर और साहस का परिचय मिलता है। इसके बाद माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका के फल खाकर श्री हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम का विशेष कार्य करने की इच्छा से अशोक वाटिका के वृक्षों को तहस नहस करके समस्त वाटिकाओं को विध्वंस कर दिया। यह समाचार पाकर रावण ने अपनी बड़ी भारी सेना और अक्षय कुमार को भेजा। उन सबके साथ हनुमान जी का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बड़ी वीरता और युद्ध कौशल से उन्होंने अनायसी जाममली मंत्री के 7 पुत्रों को 5 सेनापतियों को अक्षय कुमार को मार डाला। इस युद्ध के प्रसंग में श्री हनुमान जी का अतुलित बल, पौरुष और युद्ध कौशल स्पष्ट व्यक्त होता है। श्री वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। श्री हनुमान जी के अतुलित पराक्रम का चित्र खींचते हुए वहां लिखा है, हनुमान जी ने उन राक्षसों में किसी को थप्पड़ मारकर गिरा दिया, कितनों को पैरों में कुचल डाला, कईयों को मुक्कों से काम तमाम कर दिया, बहुतों को नखों से फाड़ डाला, कुछ को छाती से रगड़ डाला और रगड़ के और ऐसा काम तमाम किया राक्षसों का। रगड़ते गए और रगड़ के राक्षसों का विध्वंस कर डाला। राक्षस तो उनकी भयानक गर्जना से ही वहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। जब बचे खुचे राक्षसों से रावणों को यह खबर मिली, मंत्री के 7 पुत्र और प्रधान सभी राक्षस मारे गए। 5 सेनापति अक्षय कुमार भी मारा गया। तब उसने इंद्रजीत को उत्साहित करके हनुमान जी को पकड़ लाने के लिए भेजा। मेघनाथ और हनुमान जी का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब उसने हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए वो उसमें बंध गए हनुमान जी। उन्होंने सोचा कि राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मेरा लाभ ही है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। यह सोचकर वे निश्रेष्ठ हो गए। तब राक्षस लोगों ने नाना प्रकार के रस्सों से हनुमान जी को अच्छी प्रकार से बांध लिया। ऐसा करने से ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं रहा। इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र युक्त मुक्त हो जाने पर भी परम चतुर हनुमान जी ने
ऐसा बर्ताव किया मानो इस बात को वो जानते ही नहीं। अध्यात्म रामायण में लिखा है, इसके बाद हनुमान जी रावण की सभा में लाए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने समस्त सभा में बीच में बड़ी सज धज के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए रावण को देखा। हनुमान जी को देखकर रावण को मन ही मन बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे कि यह भयंकर बानर कौन है? क्या साक्षात शिव जी के गण भगवान नंदीश्वरी तो बानर का रूप धारण करके नहीं आ गए? इस प्रकार बहुत ही तकरना करने के बाद रावण ने प्रहस्त कहा, प्रहस्त इस बानर से पूछो यहाँ क्यों आया है? यहाँ इसका क्या काम है? यह आया यहाँ क्यों आया है? तथा इसने मेरा समस्त बगीचा क्यों नष्ट कर डाला और मेरे राक्षसों वीरों को क्यों मारा? प्रहस्त ने श्री हनुमान जी से सारी बातें सत्य सत्य कहने के लिए अनुरोध किया। तब आपने बड़ी राजनीतिक के साथ उत्तर दिया। मन में भगवान का स्मरण करने लगे। शृणु स्फुटम देवगणा मित्र हे रामस्य दोतमो स्थिते यस्याखिले सहस्तादुनं त्वा भार्यं सुनाशय सुनेम सद्भवे। देवादिकों को शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो। कुत्ता जिस प्रकार विशुद्ध हवि को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिन अखिलेश्वर की साध्वी भार्या को हर लिया। मैं उन्हीं सर्वंत अंतर्यामी भगवान राम का दूत हूँ। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का विस्तरण आता है। हनुमान जी कहते हैं, मैं इंद्र यम वरुण आदि अन्य किसी देवता का भेजा नहीं हूँ। मेरी कुबेर के साथ मित्रता है। मेरी तो यह जाति है, अर्थात मैं जन्म से ही बानर हूँ। राक्षस राज रावण को देखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ तथा रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने ऐसा यह दुर्लभ बगीचा उजाड़ा है। तुम्हारे बलि राक्षस मुझसे लड़ने के लिए गए, तब अपने शरीर की रक्षा के लिए मैंने उनका मुकाबला किया। देवता या असुर कोई भी किसी प्रकार मुझे अस्त्रों के द्वारा बांध नहीं सकते। राक्षस राज को देखने के लिए मैंने यह बंधन स्वीकार किया है। इसके बाद संक्षेप में श्री राम की समस्त कथा का वर्णन करते हुए उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता होने और बाली के मारे जाने की सब बातें कहकर बतलाया। मैं सीता की खबर लेने के लिए आया हूँ। इसके बाद आपने बड़ी युक्ति से रावण को भगवान श्री राम के बल, पराक्रम, प्रभाव और ईश्वर की बातें सुनाकर बहुत ही कुछ समझाने की चेष्टा की। रामचरितमानस में श्री हनुमान जी कहते हैं, विनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनहु माने तजी मोरे सिखावन। जाके डरियति काले डेराई, जो सोरे असोरे चराचर खाई। तासो बयरी कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जानी की दीजे। प्रणत पाल रघुनायके करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारे। रामो चरण पंकज उर धरी हूँ, लंका चले राज तुम करी हूँ। सुनि दस कंठे कहाँ पने रोपी, दुमुख राम त्राता नहीं कोपी। मोय मूल बहुसूल प्रद त्यागऊँ तम अभिमान, भजहूँ राम रघुनायके कृपा सिंधु भगवान। भगवान श्री राम का प्रभाव
दिखलाकर बहुत कुछ समझाने के बाद रावण, तुम हृदय में स्थित शत्रु भाव मूर्खता त्याग करके शरणागति प्रिय श्री राम का भजन करो। श्री सीता जी आगे करके अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित भगवान श्री राम की शरण में जा पड़ो, उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करके तुम भय से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने रावण को उसके हित की बहुत सी बातें कही, परंतु उसे वे बहुत ही बुरी लगी। रावण को बहुत बुरी लगी। वह हनुमान जी पर क्रोध करके कहने लगा, अरे बंदर, तुम निर्भय की भांति कैसे मेरे सामने बक रहे हो? तुम बंदरों में नीच हो, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार उसने श्री हनुमान जी को बहुत सी खोटी खरी बातें कहकर राक्षसों को आदेश दे दिया, इसे मार डालो। यह सुनते ही बहुत से राक्षस श्री हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हुए। उस समय विभीषण ने रावण को समझाया। रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है। नाय शीस कर विनय बहुता, नीत विरोधी ना मारिय दोता। आनि दंड कछु करहि गुसाई, सवही कहा मंत्रो भल भाई। यह सुनकर रावण ने कहा, कपि के ममता पूछ परे, सवई कहूँ समझाए। तेल बोर पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। पूछ ही न बानर तहाँ जाई, तब सट निज नाथै ले आये। जिनके कीनस बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। अध्यात्म रामायण में लिखा है। यह सुनकर श्री हनुमान जी मन ही मन, हनुमान जी ने सोचा अब काम बन जाएगा। उधर राक्षसों ने रावण की आज्ञा पाकर तुरंत ही हनुमान जी की पूंछ पर बहुत से वस्त्र घी और तेल में भिगो कर बांध दिए। पूंछ के अग्रभाग में थोड़ी आग लगा दी और शहर में फिराकर एवं डुंडी पिटवाकर लोगों को सुनाने लगे कि यह चोर है, इसलिए इसे यह दंड दिया गया है। कुछ दूर जाने पर हनुमान जी अपने शरीर को संकुचित कर तुरंत ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर पर्वताकार रूप धारण कर लेते हैं और समस्त लंका को जला डालते हैं। एक घर से दूसरे घर पर छलांग मारते हुए श्री हनुमान जी अपनी जलती हुई बड़ी पूंछ से अटारी, महल और तोरणों को सहित समस्त लंका को जला देते हैं। उस समय का हाँ तात, हाँ पुत्र, हाँ नाथ, इस प्रकार चिल्लाती हुई दैत्यों की स्त्रियां चारों ओर फैल गईं, महलों को शिखरों पर चढ़ जाती हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, नीवो के चढ़ा हूँ कपि कनकी अटारी, भई सभी तनी साचर नारी। जारा नगरी निमिषई के माई, एक विभीषण कर गए नाई। उलटी पलटी लंका सब जारी, कोले परा पुनि सेंदो मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम दर लग रूप बहार, जनक सुता की आगे ठाण भयऊ करी जोर। इस प्रकार श्री जानकी जी के पास पहुंचकर श्री हनुमान जी उन्हें प्रणाम किया और लौटकर श्री राम के पास जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब माता सीता जी ने श्री हनुमान जी, तुम्हें देखकर मैं अपने दुख को भूल गई, अब तुम भी जा रहे हो तो बताओ, अब मैं भगवान श्री राम की कथा सुने बिना कैसे रह सकूंगी। अध्यात्म रामायण में उस समय श्री हनुमान जी का वचन इस प्रकार था, हे देवी जानकी, यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मैं एक क्षण में ही आपको श्री राम से मिला दूं। वाल्मीकि रामायण में और विस्तृत वर्णन है। वहाँ हनुमान जी इस प्रकार प्रस्ताव पर श्री जनक नंदिनी कहते हैं, हनुमान
मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष के कैसे स्पर्श कर सकते हैं। श्री राम वानरों के साथ यहाँ आकर रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाएं। इसी में उनकी शोभा है, इसलिए तुम जाओ, मैं किसी तरह उस दिन अपने प्राण दान करूंगी। इसके बाद रामचरितमानस हनुमान जी वचन इस प्रकार कहते हैं। मत मोहे दी जे कछु चीना, जैसे रघुना यति मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत लयाऊं। तब सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी। उसे हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद सीता जी ने सब प्रसंग भी हनुमान जी को सुनाया। जिस प्रकार जयंत ने कौवे का रूप धारण करके चोंच मारी थी और भगवान श्री राम ने उस पर क्रोध किया था, इस प्रकार से हनुमान जी की सीता का संदेश लेकर उनको प्रणाम करके वहां से लौटे। उनके मन में श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की बड़ी उतावली हो रही थी, इसलिए वे बड़े वेग से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। उस समय उनके पैरों की धमक से पर्वत की शिलाएं चूर चूर हो जा रही थी। सबसे ऊंची शिखर पर चढ़कर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया और समुद्र से पार होकर उतरी किनारों पर जाने का विचार किया। पर्वत से उछलकर वे वायु की भांति आकाश में जा पहुंचे। वहां पर्वत हनुमान जी के पैरों से दबाए जाने के कारण बड़ी आवाज करता हुआ अपने ऊपर रहने वाले वृक्षों प्राणियों सहित जमीन में धंस गए। श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से आगे बढ़ते हुए उत्तर तट के पास पहुंचकर बड़े जोर से गरजे, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उससे सुनकर श्री हनुमान जी से मिलने के लिए समस्त वानर उत्साहित हो गए। जामवंत के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी कहने लगे, हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं, अन्यथा इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। इतने में ही अत्यंत भाग्यशाली पर्वताकार हनुमान जी महेंद्र पर्वत में शिखर पर कूद पड़े। उस समय सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी ने जामवंत को प्रणाम किया तथा अन्य वानरों को प्रेम पूर्वक मिले। संक्षेप में सीता जी से मिलने, लंका जला डालने का सारा प्रसंग सुना, लोगों को प्रसन्न किया। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का भी बड़ा विस्तार है। समस्त वानरों के सहित श्री हनुमान जी वहां से चलकर किष्किंधा पहुंचे। वहां सुग्रीव के मधुवन में आनंद पूर्वक सब वानरों को अंगद की आज्ञा लेकर मधुपान किया। वृक्ष कोनों में आकर वानरराज सुग्रीव के पास इसकी शिकायत की। उस समय लक्ष्मण के पूछने पर सुग्रीव ने कहा, भाई लक्ष्मण, इन सब बातों से मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि हनुमान ही भगवती सीता का दर्शन किया है। वानर श्रेष्ठ हनुमान में कार्य सिद्धि करने की शक्ति, बुद्धि, उद्योग, पराक्रम और शास्त्रीय ज्ञान है। सभी कुछ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत सी ऐसी बातें कही जिनसे श्री हनुमान जी का प्रभाव स्पष्ट व्यक्त होता है। फिर सुग्रीव ने तुरंत ही सब वानरों के साथ हनुमान को अपने पास बुला लिया और उनका कुशल समाचार जानकर बड़े प्रसन्न हुए। सब मिलकर श्री राम के पास पहुंचे। उस समय श्री राम चरितमानस में हनुमान जी के महत्व का वर्णन करते हुए जामवंत जी ने कहा, नाथे पवन सोते कीने जो करणी, सह सही मुख सा जाए नहीं बरणी। इसके बाद हनुमान जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। तब हनुमान जी ने कहा, देवी सीता पातिव्रत के कठोर नियमों का पालन करती हूँ, शरीर से कुशल हैं, मैं उनके दर्शन कर आया हूँ।
हनुमान जी के अमृत के समान वचन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण को बड़ा हर्ष हुआ। भगवान के मन का भाव जानकर हनुमान जी ने उन्हें जिस प्रकार श्री जानकी जी के दर्शन हुए थे वह समस्त प्रसंग सुनाकर उनकी हुई चूड़ामणि भगवान को अर्पण कर दिया। उस मणि को लेकर भगवान श्री राम ने हृदय से लगा लिया और उसे देखकर विरह में व्याकुल होने लगे। श्री रामचरितमानस में सीता का संदेश देते हुए हनुमान जी सीता जी के प्रेम की बात इस प्रकार कहते हैं। नाम पाहिरो दिवस निसी ध्यान तुम्हारु कपाट, लोचन निधपत जंत्रिते जाहि प्राण के ही बाट। सीता कहती विपत विशाला, विनय कहे भलो दीनो दयाला। अध्यात्म रामायण में इसका वर्णन आता है। सीता के समाचार सुनाते हुए हनुमान जी कहते हैं, आते समय मैंने सीता से कहा है, देवी मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास कर ले। मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने किस पास में स्थित अपनी प्रिय चूड़ामणि मुझे दी। पहले चित्रकूट पर काक के साथ जो घटना हुई थी वह सब सुनाई। तब नेत्रों में जल भरकर कहा, श्री रघुनाथ जी मेरी कुशल कहना और लक्ष्मण जी से कहना, कुल नंदन मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे उन अज्ञानवश कहे हुए वचनों के लिए मुझे क्षमा करना, तथा जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी की कृपा करके मेरा उद्धार करें वैसे चेष्टा करना। उनका यह संदेशा लेकर उनका भेजा हुआ मैं आपके पास चला आया। आते समय मैंने रावण की प्यारे अकुल अशोक वाटिका को उजाड़ दिया तथा राजमहल को जला दिया। पूरा राजमहल जल की खाक हो गया है। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा। रावण के वार्तालाप कर लंका को सब ओर से जलाकर तुरंत ही चला आया हूँ। श्री हनुमान जी से सीता के सब समाचार सुनकर श्री राम बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, वायुनंदन हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं को भी कठिन है जो नहीं कर सकते। मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं यह नहीं जानता। मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व देता हूं। यह कहकर सर्वश्रेष्ठ श्री राम ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को खींचकर